डे 12। हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड राम राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खा पी रहे होंगे, मस्त होंगे और अपनी हेल्थ को भी बहुत ध्यान दे रहे होंगे। तो इतने दिन हो गए हैं, आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं ना? अच्छा, आप लोग जो मेरी वीडियो देखते हो तो उससे मुझे पता लगता है कि व्यूज बहुत है, यानी आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आ रही है। लेकिन अगर आप लोग को पसंद आ रही है तो उसे लाइक भी कर दिया कीजिए, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मुझे भी ऐसा लगेगा कि आप लोग जो देख रहे हो आपको पसंद भी आ रहा है। तो आज का जो टॉपिक है वो है हेयर फॉल। बहुत सारे मैसेजेस हैं कि मैम हमें हेयर फॉल होता है, तो आप उस पर भी कुछ बताइए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हेयर फॉल क्यों होता है, किस लिए होता है, उसके उपाय क्या है। तो आज हम बात करते हैं हेयर फॉल। नंबर वन पॉइंट जो है वो है कि हमारा स्ट्रेस लेवल। अगर हम स्ट्रेस लेते हैं तो हम चाहे कितने भी ट्रीटमेंट कर लें, लेकिन हमारे स्ट्रेस के कारण हमारा हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है। नंबर दो है हार्मोन्स का बदलना। जब आपके हार्मोन्स चेंज होते हैं उससे भी आपके जो हेयर हैं वो बहुत लॉस होते हैं और डैमेज हो जाते हैं। तो अपना चेकअप कराया कीजिए, ब्लड टेस्ट करा लीजिए कि आपके हार्मोन्स जो है चेंज तो नहीं हो रहे, उसकी वजह से भी आपको हेयर फॉल हो। नंबर तीन है पॉल्यूशन। यानी जब कभी भी आप बाहर जाते हैं, आप अगर स्कूटी चला रहे हैं, हम नॉर्मली ऐसे जा रहे हैं और आपके जो बाल हैं उन पर धूल लगती है, मिट्टी लगती है, उसकी वजह से भी आपको हेयर लॉस होता है। अगर आप उसकी केयर करें, जब भी आप कभी बाहर जा रहे हैं ट्राई कीजिए, अपने जो हेयर है उसको बांध लीजिए अच्छे से और कवर अप कर लीजिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो घर आके उनकी केयर जरूर कीजिए। नंबर फोर, आप कोई भी ऑयल और कोई भी शैम्पू यूज मत करिए। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ऐड देख लेते हैं कि ये शैम्पू से हमारे बाल अच्छे हो जाएंगे, ये ऑयल से अच्छे हो जाएंगे, हम बार बार जो है ऑयल और शैम्पू चेंज करते हैं। तो ट्राई करिए, आप आयुर्वेदिक ऑयल और आयुर्वेदिक शैम्पू ही यूज करिए। अगर आप वैसे कोई दूसरा ब्रांड भी यूज कर रहे हैं तो 100% श्योर कीजिए कि आप वही ऑयल और वही शैम्पू यूज करें, बार बार शैम्पू और ऑयल को चेंज मत करें। नंबर पाँच, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके पानी पीजिए, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए। पानी पीने से भी बहुत फर्क पड़ता है कि अगर आप पानी की कमी रहती है तो भी हेयर का लॉस होता है। छः, अवॉइड जंक फूड, स्ट्रीट फूड। जितना आप हेल्दी फूड खाओगे, वेजिटेबल खाओगे, फ्रूट्स खाओगे, उतना ही आपका हेयर लॉस कम होगा, हेयर शाइनी होंगे, लॉन्ग होंगे और आपको देखने में बहुत अच्छे लगेंगे। तो ट्राई कीजिए। नंबर सेवन, अपनी हेयर की केयर करना, यानी अपने बालों की देखभाल आपको जरूर करनी चाहिए। हफ्ते में एक दिन आपको अपने बालों को जरूर देना चाहिए। बालों में अच्छे से 5 से 10 मिनट अच्छे से ऑयलिंग करके रखना चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास समय है तो गर्म पानी में टॉवल को भिगो के अपने सर पे रख लीजिए ताकि स्टीम मिल जाए। अगर आपके पास समय है तो आप बालों में हेयर फूड पैक भी लगा सकते हैं। ये हफ्ते में नहीं तो 15 दिन में, नहीं तो महीने में एक बार जरूर लगाइए। इससे भी आपको जो हेयर लॉस होता है वो भी कम हो जाएगा। नंबर 8, आपको अपना जो टॉवल है, अपना कॉम है, उसको हमेशा साफ रखना चाहिए, क्योंकि वो भी अगर गंदा रहता है उससे भी आपके बाल डैमेज होते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि आपका टॉवल, आपका कॉम हमेशा क्लीन हो। नंबर 9, जब कभी भी आप बाल को धोने के बाद उसे सुखा रहे हो तो टॉवल को जोर जोर से उसे झटकना नहीं है। और दूसरी बात, आपको हेयर ड्रायर का यूज नहीं करना है, उसको नॉर्मल ऐसे ही सूखने दीजिए। ज्यादा ड्रायर करने से हीट से भी बाल बहुत डैमेज होते हैं और हेयर फॉल होता है। नंबर 10 और सबसे इंपॉर्टेंट, जब कभी भी आप हेयर को वॉश कर रहे हो तो ध्यान रखिए पानी बिल्कुल गर्म नहीं होना चाहिए, नॉर्मल वाटर होना चाहिए। और खास बात ये कि हेयर वॉश करने के बाद कंडीशनर जरूर करिए। और सबसे लास्ट में, अगर आपको ऑयल लगाने का शौक नहीं है तो जो लास्ट का आप मग्गा पानी डालोगे उसमें 3 से 4 ड्रॉप ऑयल डालकर अपने हेयर में डाल लीजिए। उससे आपके बाल ऑयली भी नहीं रहेंगे, चिपचिपे भी नहीं रहेंगे और शाइन भी करेंगे। नंबर 11, अगर आप बालों में मेहंदी लगा रहे हो तो उसमें आंवला डालिए, कॉफी पाउडर डालिए, दही डालिए, थोड़ा सा तेल डालिए, नींबू डालिए। ये सब मिक्स करके उसे एक रात को कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में रख दीजिए, सुबह अप्लाई करिए। इससे भी आपके जो हेयर है उसे ग्रोथ मिलती है, शाइन मिलती है। तो ये भी आप करके देखिए। नंबर 12, आप जो भी कॉम या ब्रश यूज कर रहे हो ध्यान रखिए उसके जो दांत होने चाहिए, यानी जो ब्रश या कॉम है उसके थोड़े चौड़े होने चाहिए। और जब भी आप अपने हेयर को कॉम या ब्रश करें तो बहुत स्लाइटली स्लाइटली धीरे से करें। जब आप सुलझा रहे हैं तो कोशिश करिए पहले नीचे की साइड से करें, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर से। पूरे दिन भर में आपको 2 से 3 बार कॉम जरूर करना चाहिए। यहाँ जो अपने रूट्स रहते हैं उन पर बहुत धीरे धीरे अप्लाई करना चाहिए ताकि जो है आपके बाल कम टूटे। अगर आपको मेरे इस पॉइंट से हेल्प मिली हो और आपको अच्छे लगे हो तो सिर्फ देखना मत, लाइक करना, कमेंट करना और प्लीज मुझे बताना आपको ये अच्छे लगे हैं, नहीं लगे हैं। अच्छे लगे तो भी हाँ बोलना, बुरे लगे तो ना बोल देना, पर मुझे जवाब जरूर देना और लाइक जरूर करना। लव यू ऑल एंड बाय।